सब्सक्राइब कीजिए इस्लाम टेक चैनल को और साथ ही में इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारे वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस्लाम टेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेनोवो ये 6010 मोबाइल की चार्जिंग पिन अगर डैमेज होती है तो चार्जिंग नहीं चलता है तो किस तरह से इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये है लेनोवो ये 6010 मोबाइल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी चार्जिंग की कनेक्टर जो है, चार्जिंग पिन ऑनबोर्ड चार्जिंग कनेक्टर जो है ये हिल रहा है। अंदर का जो पार्ट है ये हिल रहा है, तो आप देख सकते होंगे। तो देखिए ये हिल रहा है। तो ऐसे वक्त क्या होता है, चार्जिंग नहीं चढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बैटरी रिमूव कर लें और इसमें पूरे 9 स्क्रूस लगे होते हैं। तो 9 स्क्रूस को जो है हमें निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको सारे स्क्रूस को निकाल देंगे। निकालने के बाद इसकी बॉडी को हटाना पड़ेगा। अगर आपको आपकी चार्जिंग, ऐसा नहीं कि चार्जिंग नहीं चल रहा है तो चार्जिंग पिन ही ख़राब होगी। चार्जिंग नहीं चल रही है तो चार्जिंग पिन भी ख़राब हो सकती है, या फिर बैटरी भी उसकी पूरी डाउन हो गई होती है, या फिर बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले जो है हम इन सारे स्क्रूस को निकाल देंगे। तो देख लें, सारे स्क्रूस जो है निकल गए। पूरे 9 स्क्रूस लगे हुए थे। और अभी इसको ओपन करने के लिए अगर आपके नाखून है तो ओपन कर सकते हैं, या फिर इसको ये ओपनर ले सकते हैं। देखिए ओपनर ले लिया मैंने। और कोई जगह ऐसे कॉर्नर्स में देखिए इसको ओपन करने के लिए। ठीक है, तो ये कॉर्नर हो गया। तो यहाँ से मैं ओपन करूँगा इस तरीके से। तो ये गैप से हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे। तो देखिए, तो ओपन हो गया। इस तरह से ओपन कर लिया है हमने। तो यहाँ देखिए इसमें 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये नेटवर्क सेक्शन है इसका, और इसको हम कहते हैं RF केबल। और ये बैटरी कनेक्टर, ये सिम ट्रेस है, मेमोरी कार्ड ट्रे है, और यहाँ नॉइस रिडक्शन माइक है जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी काम करता है। कैमरा लगा हुआ है, और ये है टच वाली स्ट्रिप यहाँ लगी हुई है। चार्जिंग कनेक्टर इधर है, और ये पावर और वॉल्यूम स्टिक है। तो बोर्ड को निकालने के लिए बहुत ही धीरे से काम करना पड़ेगा। और बोर्ड पे देखिए यहाँ एक स्क्रू लगा हुआ है, और इस लास्ट में एक स्क्रू लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इन स्क्रूज को हटा देंगे। और उसके बाद ये जो स्टिक लगी हुई है ये गम से चिपकी हुई होती है। तो इसको धीरे से इस तरह से हम निकाल देंगे, हटाएंगे बोर्ड से, बॉडी से निकालेंगे। और एक वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर भी लगा हुआ होता है यहाँ। तो इसको भी हम इसी तरह से निकाल देंगे, गम से लगा हुआ है। तो यहाँ से निकालेंगे, ये डैमेज हुआ है थोड़ा, तो इसको यहाँ से हम इस तरह से निकाल देंगे। ओके, निकाल दिया। और अभी इसको, ये जो कनेक्टर है इसको हटाएंगे, और ये जो स्ट्रिप लगी हुई है इधर, टच वाली स्ट्रिप है, तो इसको भी इस तरह से हम हटा देंगे। और कैमरा को अलग कर लेंगे बोर्ड से।
ताकि मेन बोर्ड जो है ये अच्छी तरह से हमें निकल के आ जाए। ठीक है, हो गया। तो अभी देखिए, इसको पकड़ के घसीटना मत, क्योंकि सर यहाँ एक स्क्रू लगा हुआ है इसलिए बोर्ड नहीं आ रहा है, तो इसको भी निकाल देते हैं। तो 3 स्क्रू जो है बोर्ड पे लगे हुए हैं, तो यहाँ निकाल देंगे। तो बोर्ड को इस तरह से हल्के से उठाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ जो है स्ट्रिप लगी हुई होती है। दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ एक स्ट्रिप लगी हुई है जो कि डिस्प्ले वाली स्ट्रिप है। तो ये है डिस्प्ले वाली स्ट्रिप, ठीक है। और इसके बाद ये है इस बोर्ड से इस बोर्ड को आने वाली कनेक्टर स्ट्रिप। तो इसको इस तरह से ओपन किया जाता है। इस तरह से कनेक्टर उठाएं और हल्के से बोर्ड को इस तरह से निकाल लें। तो देखिए, तो ये जो लब्बर्स लगे हुए हैं इसको हम हीट सिंक कहते हैं। हीट सिंक यानी कि आईसी से जो भी पावर कंजप्ट होता है तब गर्मी निकलती है, उस गर्मी को कम करके रखने के लिए ये हीट सिंक यहाँ पर लगाते हैं। तो इसको छेड़छाड़ना नहीं है हमें। तो यहाँ देखिए, सामने की तरफ एक कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि फ्रंट कैमरा कहते हैं, उसको निकाल देते हैं। और यह है सेंसर है, ठीक है। तो अभी देखिए कनेक्टर ये है। तो अभी हमें कनेक्टर को रिप्लेस करना है। तो किस तरह से रिप्लेस करते हैं चलिए देखते हैं। तो सारे कंपोनेंट्स को धीरे से मैं बाजू रख देता हूँ, साइड में कर दिया है। अभी इसको मैं रिपेयर करूँगा। तो यहाँ पे इंडिकेशन लाइट दी गई है। जब एसएमएस आते हैं या फिर कोई नोटिफिकेशन है तो उसके लिए ये लाइट काम करती है, ठीक है। तो आपको दिख रहा हो या नहीं, शायद नहीं दिख रहा होगा ठीक से, लेकिन इधर एक लाइटिंग जो है, लाइट एलईडी लगी हुई है और ये सेंसर है। और ये दोनों जो येलो कलर में दिख रहे हैं आपको, ये दोनों स्पीकर के हेड से। तो स्पीकर जब इस पर कनेक्ट होता है तब जाकर काम करता है। तो इसको अभी मैं क्या करूँगा, ब्लो करके ये कनेक्टर को निकाल दूँगा। तो किस तरह से करते हैं चलिए मैं दिखाता हूँ। तो इसको ब्लो करके निकालने के लिए गर्म हवा देके इसको निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले इसके लिए एक पेस्ट आता है, ठीक है। वो पेस्ट को लगा देना है इधर। तो पेस्ट को लगा दीजिए, ज़्यादा भी नहीं लगाना है, हल्के से लगाने के बाद थोड़ा यहाँ भी लगा दीजिए, ताकि आजू बाजू के जो भी सेंसर पे नहीं लगाना है, काम नहीं करेगा। आजू बाजू के जो भी कंपोनेंट्स है वो पिघले ना। हो गया। तो अभी जो है मैंने फुल 7 में रख लिया है अपने ब्लोअर को, जो कि गर्म भाप लेते हैं। उस मशीन को मैंने 7 में रख लिया है, उसकी गर्म हवा को। और एयर का जो पोजीशन है वो 4 पे रख लिया है, ठीक है। 4 या 3 पे रख ले। और उसके बाद ट्वीज़र ले लें और देख सकते हैं आप यहाँ नीचे से मैं इसको भाप दूँगा, हवा दूँगा और इसको इस तरह से आसान से निकाल दूँगा। तो देखिए निकाल लिया इसको मैंने, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ जो ग्राउंड्स नज़र आ रहे हैं, ये जो बोर्ड के ऊपर 5 लेग्स होते हैं, इसको हम ग्राउंड्स कहते हैं। अगर ये ग्राउंड डैमेज हो गया तो इसका चार्जिंग पिन डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ी देर इसको ठंडी में रखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ग्राउंड्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो अभी सोल्डरिंग रॉड को हीट करना है। जो सोल्डरिंग करते हैं हम उसको रख लें आप। और देखिए दोस्तों, यहाँ
सेंसर पे गर्म भाप लगती तो सेंसर ख़राब हो जाता, और यहाँ एलईडी को भी गर्म हवा नहीं लगनी चाहिए। यहाँ थोड़ा सा प्लास्टिक था तो पिघल गया था, कोई बात नहीं है, प्लास्टिक काम का नहीं है, कुछ तो होता है ऐसा। देखिए बाकी सारे कंपोनेंट्स ओके है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगा दें, पेस्ट लगाकर सोल्डरिंग रॉड हीट कर इसके ऊपर सोल्डरिंग लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए अभी जो है मैं सोल्डरिंग रॉड ले लिया है, गर्म हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा सोल्डर पेस्ट लेता हूँ, सोल्डर लेता हूँ। लेने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे, ठीक है, ताकि जो है चार्जिंग कनेक्टर जो है अच्छी तरह से बैठ जाए। हो गया। अभी चार्जिंग कनेक्टर हम ले लेते हैं इसके ऊपर लगाने के लिए। तो दोस्तों इसमें यहाँ एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए इधर जो है यहाँ चार्जिंग सॉकेट लगता है, ठीक है। तो यहाँ 4 लेग से जो कि ये 4 लेग जो है इसमें बैठते हैं। बैठने के बाद हम नीचे से गर्म करके इसको बिठाते हैं, तो इधर जो है वो 4 लेग दिखना चाहिए, लेकिन इधर जो है 3 ही दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक जो है इस हेड के नीचे छप गया है। तो जब आप गर्म करेंगे तो गर्म हवा जो है इसमें से होकर यहाँ जाने के लिए वक्त लगेगा, जब तक ये पिघल के नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए ये खतरा रहता है कि ये कंपोनेंट जो है जल सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, अभी यहाँ इस कनेक्टर को लगाने के बदले इस कनेक्टर को लीजिए जो कि कंपैटिबल है इसके साथ, जिसके 2 लेग से इसको सोल्डरिंग कर देंगे। इस तरह से रख के इसको सोल्डरिंग कर देंगे, ठीक है। तो दोनों एक जैसे ही काम करेंगे, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, लेकिन इसको लगाना चाहिए ये कनेक्टर, लेकिन कंपोनेंट्स कहीं जल ना जाए इसलिए हम इसको लगा देंगे। तो देखिए किस तरह से मैं लगाता हूँ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस कनेक्टर पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से चार्जिंग का पेस्ट और सोल्डरिंग पेस्ट लगा लें, और उसके बाद बोर्ड के ऊपर इस तरह से सेट करें। ये जो 5 लेग्स, सॉरी ये जो 5 लेग्स दिख रहे हैं, ये पांचों लेग्स ये 5 लेग्स पे बैठनी चाहिए, तभी जाकर आप सोल्डरिंग करें। तो इस तरह से बिठा दें। मैंने बिठा लिया, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। बिठाने के बाद पेस्ट लगाना, उसके बाद सोल्डरिंग लेना है, फिर यहाँ पे इस तरह से सेट कर दें ताकि ये हिले ना। हो गया। और उसके बाद इधर पेस्ट लगाना है। लगाने के बाद जो है हल्का सा सोल्डरिंग लेके इस लेग्स को यहाँ इस तरह से दबा लें।
तरह से जो है इसको जॉइंट कर देंगे ठीक से। या ध्यान रखें कि एक लेग दूसरे लेग से शॉर्ट ना हो, नहीं तो चार्जिंग नहीं होगा। ओके, तो ठीक से हो गया। और अभी क्या करना है, इसको IPS सॉल्यूशन डाल के क्लीन कर लेना है, क्योंकि अगर इसको क्लीन नहीं करेंगे तो चार्जिंग जो है अपने आप चढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसको क्लीन कर लें तो ऑटो चार्जिंग नहीं होगा अगर आप क्लीन करें। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो कभी कभार जो है ये ऑटो चार्जिंग होता है, यानी कि चार्जिंग लगाने से भी नहीं लगाने से ही अपने आप चार्जिंग शो करता रहेगा। तो इसीलिए सारे आसपास के सराउंडिंग में जो हम इसको क्लीन कर देंगे इस तरह से सॉल्यूशन से। करने के बाद ये जो है निकल के ना आए, तो इसलिए आप थोड़ा और इसको मजबूती से लगा दें, नहीं तो ये निकल के आ जाएगा। जब हम चार्जिंग लगाएंगे इसके ऊपर तो ये जो है निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी सेटिंग कर दें, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो उसके चारों लेग्स थे, लेकिन हम 2 लेग वाला चार्जिंग कनेक्टर लगाए, इसलिए हम इसको यहाँ से इस तरह से जॉइंट कर देंगे सोल्डरिंग की मदद से, ताकि ये मजबूत से पकड़े रखें। ठीक है, हो गया। तो अभी चले इसको हम रीअसेंबल करते हैं। सारा पैकेज उठा लिया मैंने यहाँ से, तो देखिए चार्जिंग कनेक्टर जो है ठीक तरीके से बैठ गया है। मेरा माफ़ करना, मेरा कैमरा जो है ठीक से नहीं है मोबाइल का। Redmi 5 है, घटिया कैमरा है। तो आने वाली वीडियोस में अच्छा कैमरा लेके आऊँगा मैं, आपको सिखाने के लिए अच्छी क्लैरिटी रहेगी इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे लग गया कैमरा, फ्रंट कैमरा ऑन बोर्ड पे। और यहाँ पे लग गया दूसरा कैमरा, क्योंकि प्राइमरी कैमरा है वो यहाँ पे लगता है, तो लग गया। इधर भी लगा देते हैं। ओके, और अभी ये देखिए RF केबल की जो तार है वो निकल गई है इधर से। तो इस तरह से होते हैं प्रॉब्लम्स, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए ये है RF केबल का एक साइड, जहाँ से इसमें जाती है वो गोल्डन कलर के निप में। तो यहाँ से टूट गया है, तो इसको हम वापस से लगा देंगे। ओके, निकाल लिया। और अभी मैं इस रफ में इसको घुसा दूंगा। घुसाने के बाद
तो इसको जो है हम थोड़ा सा सोल्डरिंग लगा देंगे ताकि ये दोबारा निकले ना। हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा लगा। तो यहाँ RF केबल को मैंने सोल्डरिंग से लगा दिया है। अगर ये केबल नहीं रही थी तो आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो इसको सेट कर देते हैं अपनी जगह पर। ठीक है, सेट हो गया। और वापस से क्या करेंगे हम, इस कनेक्टर को, स्ट्रिप को इस कनेक्टर में डालेंगे। इस RF केबल को भी यहाँ हम लगा देंगे। ओके, लग गया। तो ये कनेक्टर को ऐसे ही दबा देंगे तो लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो लग गया, सब कुछ ओके है। अभी इसके टच स्ट्रिप को भी यहाँ हम लगा देंगे। लगा दिया, हो गया। और पावर बटन और वॉल्यूम बटन को इस तरह से चिपका देंगे। सब कुछ हो गया। घर बने से टाइम अच्छा नहीं आता। हां करेक्ट बोले, हमें परफेक्ट बोली मैं बताओ। घर बने तो टाइम बने से अम्मा बने ही बने खूबसूरत तो रास्ता बने बना अच्छे से देखो स्क्रूस अपने जगह पे लगा देंगे। ये भाई बने जैसे दो काया नहीं वो बंदा दो खराब बन रहा तो किराए देने का है। किराए की देने का बड़ा फोन आते का तो बात कहीं होता बड़ा घर के बेकार बन पर ऐसा मत एक पूरे बन पर है तो किराया पड़ता आज मोटा निकालने लगते नहीं ये सब अभी बता नहीं अंजा में भाई पापो में क्या लेकर बोलते हैं सब मुश्किल आवाज मांगो ये बोलता नहीं ना पाप दिन में तबीयत का बोलते रहो हम लोग बहुत गाना साथ में नदी की चले आते ना बोल रहे हो वे बताओ अच्छा लगे क्या अच्छे घूमने पार्ट हो जाए गाने बोलता चलो कि खराब है तो मेरा स्टैंड अभी चार्जिंग लगा के देख रहे हैं कि चल रहा है, चार्जिंग हो रहा है हमें। छोटे बूटे पाता असली तो जरूर अब उन्हें भी नदी भी उन्हें क्या कि करना है खाए तो नीचे डालने के लिए करके रखा उन्हें क्या करना है उन्हें छोड़ बना क्या हम लात रखे नदी खाए ये करें और उन्हें निकल उठाया ये खाना कैसे देख को रहती हमें छोटे बच्चे में से तुम्हें देख को रहती इतने आराम आते हैं। तो देखिए दोस्तों, चार्जिंग जो है सक्सेसफुली चल रहा है। जाते थे अच्छा रहते थे लोग तो इसको जो है सर्विस किया जाता है इस तरह से। तो देखिए सक्सेसफुली से हमने सर्विस कर दिया है अपने मोबाइल
लेनोवो ये 6010 का। और अभी बोर्ड को बॉडी को लगा देते हैं, बैक पैनल को लगा देंगे। ओके हो गया। तो सारे स्क्रूज को जो है वापस से डाल देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो को लेकर कोई डाउट या सुझाव है तो प्लीज़ इसको मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल इस्लाम टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप मुझे वीडियो के नीचे बताइए कमेंट करके कि आपने कभी किसी मोबाइल की चार्जिंग का पिन ख़राब हो है तो बदले तो उसकी सेम कनेक्टर पिन डालें या फिर कोई दूसरी कनेक्टर को डाला है, यानी कि मॉडल दूसरा कनेक्टर का मॉडल डाला। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ट्यूटोरियल। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हैव अ नाइस डे।